नमस्कार किसान साथियों, मैं दीपांशु बीएससी एग्रीकल्चर ऑनरशिप का छात्र जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस वीडियो बनाने का आज उद्देश्य है कि किसानों को उर्वरक डालने के बारे में सही जानकारी देना। तो किसान साथियों, इस समय गेहूँ जो है उसमें उर्वरक डालने का समय चल रहा है, या कोई पहली सिंचाई कर चुका है या पहली सिंचाई कोई करेगा। तो अब इसमें बात ये आती है कि उर्वरक सिंचाई करने के बाद दें यूरिया, या फिर सिंचाई करने से पहले दें। तो इस बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में चर्चा का विषय, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरिया डालने का या कोई भी उर्वरक डालने का उद्देश्य क्या रहता है। देखिए, किसी भी उर्वरक जो डालते हैं तो उसकी आवश्यकता जड़ों में होती है, ना कि ऊपर होती है। तो इस बात को हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग उर्वरक देते हैं, जब जड़ों में जाएगा तभी वो आगे चल के विकास करेगा। तो इसमें हम जान लेते हैं कि उर्वरक जो हम लोग देते हैं उसको असल में चाहिए होता है कहाँ पे। इस यहाँ पे ये देखिए, ये जो इसमें देखिए, ये क्राउन सियारा स्टेज पे पौधा है, जड़ें नीचे जा रही हैं, कल्ले निकलने की स्टेज है। तो यहाँ पर हमको उर्वरक का जो है आवश्यकता यहाँ पे होती है। लेकिन अब अगर हम लोग सिंचाई के बाद डालेंगे तो क्या होता है कि जो उर्वरक है, जो हमारा यूरिया है, वो हवा में उड़ जाएगा ज़्यादातर, उसे जड़ें नहीं पहुंचा पाएंगे। अब अगर हम लोग, तो इसमें सही डालने का तरीका क्या है। तो अगर हम लोग यूरिया को पहली सिंचाई से पहले डाल देते हैं, तब क्या होता है कि ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है। लेकिन किसान साथियों ध्यान रहे, अगर हम उर्वरक को डाल देते हैं, पहले टॉप ड्रेसिंग उसको कर देते हैं, फैला देते हैं, और फिर हम उसको सिंचाई कर देते हैं। अगर हमने सिंचाई ज़्यादा मात्रा में कर दी तो यूरिया बहुत जल्दी ही नीचे लीच कर जाती है, तो यूरिया हमारी तब भी पौधों को नहीं मिलेगी। तो सही तरीका क्या है कि हम लोग जब भी सिंचाई करें तो इस पौधे में इस हिसाब से हमें करना है सिंचाई कि जड़ों को सही उर्वरक मिले, यानी कि ज़्यादा मात्रा में भी सिंचाई करना गलत है। तो अब अगर आप लोग उर्वरक देना चाहते हैं या और बहुत सारी चीज़ें उसमें, जैसे कि आपने पहले शुरुआत में उर्वरक कुछ जो हमारा डीएपी है, पोटास है, वो कम दिया है, यही एक स्टेज रह जाती है। अगर आप लोगों को इसमें पूरी इसकी भरपाई करनी है तो यही एक स्टेज रह जाती है। जैसे कि डीएपी अगर आप देना चाहते हैं, आपने बुआई के समय नहीं दे पाया, तो आप क्या कीजिए कि पहली सिंचाई से पहले वहाँ पे आप लोग डीएपी और यूरिया और पोटास को मिक्स करके खेत में पहले बिखेर दीजिए, ना कि पानी लगाने के बाद नहीं डालना है। ध्यान रखिएगा, आपको पहले बिखेर देना है, इसके बाद उर्वरक को देना है। अब इससे आप देंगे जो साइंटिफिक तरीका है, जो अच्छा एक जो हम लोग यहाँ, ये हमारा जो फील्ड है, ये शोध फील्ड है पूरा, यहाँ रिसर्च होता है, इसके बाद ही बातचीत आगे हम लोग बताते हैं। तो जो साइंटिफिक तरीका है वो यही है कि पहले हम लोग बिखेर देना है खाद, उसके बाद सिंचाई करनी है, ताकि उर्वरक है जो जड़ तक पहुँचे और जड़ से पौधे के पत्तियों और अन्य भागों में पहुँचे। अब कुछ जो हमारे किसान भाई होंगे इस बात से सहमत होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। तो किसान भाइयों देखिए, अगर जो लोग सहमत हैं तो वो तो अपना करके देखेंगे, जो सहमत नहीं है तो मेरी आप लोग राय लीजिए। मान सकते हैं कि आप लोग अगर आपका 1 हेक्टेयर एरिया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें से 1 बीघा में आप ये करके देख लीजिए, यानी और जो आपका बचा हुआ एरिया है उसमें आप जैसा कर रहे हैं वैसा कर लीजिए। आपको रिजल्ट खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बात बाकी किसान साथी समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब इस बात आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताएं। आप कैसे सिंचाई करते हैं, इस बारे में भी आप कमेंट में राय दे सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।